आसान भाषा में मामला कुछ ऐसा है कि केरल की सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करना चाहती है। अब ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसको बनाया था देश की संसद ने, और केरल सरकार इस कानून में संशोधन करना चाहती है। अब यहाँ पर दो मामले उठते हैं। पहला तो ये है कि ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है देश की संसद में बना था, और चूंकि देश की संसद में बना था इसलिए क्या केरल सरकार इस कानून में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है? क्या उसके पास इतनी शक्तियां हैं? और दूसरा सवाल यह है कि केरल की सरकार संशोधन क्यों करना चाहती है। तो पहले वाले सवाल का सीधा सा जवाब है, ये बना है वन्य जीवों को लेकर, यानी वाइल्ड लाइफ को लेकर। वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इस सब्जेक्ट को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था। मतलब 1976 से पहले वाइल्ड लाइफ राज्य सूची का विषय था, और 42वें संविधान संशोधन के बाद जो कि 1976 में हुआ था, वन्य जीव समवर्ती सूची का विषय बन गया। और तब से अब तक यह स्थिति है कि इस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। मतलब दोनों के पास ये पावर है कि वन्य जीवों को लेकर कानून बना सके, और जब भी अगर दोनों के कानूनों में कुछ टकराव होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाता है, और यदि राज्य सरकार उसमें संशोधन करती है तो उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि केरल की सरकार संशोधन क्यों करना चाहती है। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो केंद्र की सरकार का कानून राज्य की सरकार बदलने के लिए विधेयक ला रही है, संशोधन विधेयक ला रही है। तो ये संशोधन लाया जा रहा है क्योंकि अभी तक जो कुछ शक्तियां केंद्र की सरकार के पास है वन्य जीवों के मामले में, केरल सरकार चाहती है कि उनमें से कुछ शक्तियां केरल की सरकार को मिल जाएं। मतलब केरल की सरकार अपनी कुछ समस्याओं को हल करने के लिए कुछ शक्तियां चाहती है। तो सवाल है कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो केरल की सरकार चाहती है। तो सबसे पहली शक्ति जो केरल की सरकार चाहती है वो ये है कि राज्य सरकार के पास यह निर्णय लेने की शक्ति हो कि कब कौन सा जानवर वर्मिन बन गया है, और खासकर अनुसूची 2 का पशु। तो केरल की सरकार चाहती है कि उसके पास यह शक्ति हो कि अनुसूची 2 के किसी पशु को वर्मिन घोषित कर सके। यहाँ पर फिर से दो सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि ये अनुसूची 2 क्या है, और दूसरा सवाल ये कि ये वर्मिन क्या होता है। तो बात कुछ ऐसी है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना था, 1972 में बनाया गया था ताकि वन्य जीवों की रक्षा की जा सके, वन्य जीवों के आवासों की रक्षा की जा सके। अवैध शिकार से सुरक्षा, तस्करी से सुरक्षा, अवैध व्यापार से सुरक्षा। तो 1972 के कानून में क्या हुआ था कि पशुओं को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, मतलब क्लासिफिकेशन किया गया था पशुओं का, ताकि उनकी खतरे की स्थिति और सुरक्षा की जरूरतों के हिसाब से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए 6 अनुसूची बनाई थी। मतलब किस जानवर को कितना खतरा है और उसे कितनी सुरक्षा की जरूरत है, इसके हिसाब से जानवरों को, पशुओं को क्लासिफाइड किया गया था, और इसके लिए 6 अनुसूचियां बनाई थी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। 5 अनुसूचियां थी पशुओं के लिए और 1 अनुसूची थी पौधों के लिए। हालांकि 2022 में इस कानून में संशोधन हो चुका है। पहले जो 6 अनुसूचियां थी अब उनकी जगह 4 अनुसूचियां हैं, लेकिन हमें 2022 के संशोधन को नहीं देखना है, क्योंकि केरल की सरकार जो है 1972 के कानून में जो 6 अनुसूचियां थी उनमें से पहली और दूसरी अनुसूची में संशोधन करना चाहती है, इसलिए हम 6 अनुसूचियों वाला कानून देखेंगे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की पहली अनुसूची में वे लुप्तप्राय प्रजातियां हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है और इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। इन प्रजातियों का पूरे भारत में कहीं पर भी शिकार नहीं किया जा सकता। पूरे भारत में इनके शिकार पर प्रतिबंध है, उल्लंघन करने पर कड़ा दंड दिया जाएगा, इस तरह का प्रावधान है। इसमें है जैसे काला हिरन, हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, एशियाई चीता जैसे जानवर। तो पहली अनुसूची में वे जानवर हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है, जो लुप्तप्राय हैं, इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। पूरे भारत में इनके शिकार पर प्रतिबंध है और इनके उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में उन पशुओं को रखा गया है जिन्हें सुरक्षा की तो जरूरत है, लेकिन पहली अनुसूची से कम खतरा है इनके ऊपर, और इनमें है असमियाई मकाक यानी बंदर और इंडियन कोबरा जैसे जानवर। तीसरी और चौथी अनुसूची में वे प्रजातियां शामिल हैं जो संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन इनके शिकार पर प्रतिबंध है और इसके उल्लंघन के मामले में भी कठोर दंड का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में है चीतल, भड़ल यानी ब्लू शिप, लकड़बग्घा और सांभर जैसे जानवर, और चौथी अनुसूची में है राजहंस, खरगोश, बाज, किंगफिशर और हॉर्सशू क्रेब जैसे जानवर। तो तीसरी और चौथी अनुसूची में जो जानवर हैं वे संकटग्रस्त तो नहीं है, लेकिन इनके शिकार पर प्रतिबंध है। और 5वीं अनुसूची में ऐसे जानवर हैं जिन्हें वर्मिन कहा जाता है। वर्मिन मतलब ये ऐसे पशु हैं जो रोगों का संचरण करते हैं, मतलब बीमारियों को फैलाते हैं, पौधों और खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे जानवरों को 5वीं अनुसूची में रखा गया है। छठी अनुसूची में पौधे हैं,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 6th शेड्यूल में 6ठी अनुसूची में ऐसे पौधे हैं, मतलब ऐसे पौधों की लिस्ट है जिनकी ना तो खेती की जा सकती है, ना ही परिवहन किया जा सकता है, ना ही बिक्री की जा सकती है, ना ही व्यापार किया जा सकता है। बिना सरकारी अनुमति के खेती नहीं हो सकती, बिना सरकारी अनुमति के व्यापार नहीं हो सकता। अब केरल सरकार पहली अनुसूची में और दूसरी अनुसूची में संशोधन करना चाहती है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो केरल सरकार बोनट मकाक को दूसरी अनुसूची से बाहर करना चाहती है ताकि इसे मिलने वाली कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाए। और इस संशोधन में मुख्य वन्यजीव वार्डन को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी ऐसे पशु को मारने, बेहोश करने, पकड़ने या स्थानांतरित करने का आदेश दे सके जिसने किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल किया है। क्योंकि केरल में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, हिंसक टकराव हुए हैं, जंगली सुअरों से हिंसक टकराव हुए हैं, बोनेट मकाक ने परेशान करके रखा है और केरल सरकार इस समस्या का समाधान करना चाहती है। तो समस्या ये है कि केरल में लोग जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, विशेष तौर पर किसान, क्योंकि वहां पर फसलों का भी नुकसान कर रहे हैं जानवर और मानव पशु संघर्ष में कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। कई लोगों की मौतें हो रही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। हाथी, बाघ, बंदर और जंगली सुअर जैसे जानवर लगातार मानव बस्तियों में घुस रहे हैं। एक अनुमान के हिसाब से पिछले 5 सालों में लगभग 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में। केरल सरकार जंगली जानवरों की समस्या का समाधान करना चाहती है। केरल सरकार ऐसी शक्तियां चाहती है जिससे इन जानवरों को नियंत्रित किया जा सके, पकड़ा जा सके, स्थानांतरित किया जा सके या जरूरत पड़ने पर मारा जा सके। और इसके लिए केरल सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर रही है। लेकिन यदि हम गंभीर रूप से इस समस्या को देखें, इस समस्या के कारणों को देखें, तो इस संघर्ष का कारण केवल पशु नहीं है, सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि हम भी हैं, बल्कि मनुष्य भी है। क्योंकि हमारे गांव, हमारे खेत, हमारे शहर लगातार जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सरक रहे हैं, वनों का विनाश हो रहा है, पशुओं के घरों का विनाश हो रहा है। और जब पशुओं के घर खत्म हो जाएंगे तो उनकी आबादी के पास रहने के लिए जगह कम पड़ेगी और वे मानव बस्तियों में ही घुसेंगे और इससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। इन पशुओं को नियंत्रित करने की, या सरल भाषा में कहें तो मारने की या स्थानांतरित करने की या बेहोश करने की जो पावर्स है वो हमेशा से केंद्र सरकार के पास रही है और अब केरल सरकार चाहती है कि उसे भी ये पावर्स मिल जाए।